राम राम सभी साथियों को। तो साथियों, कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। तो साथियों, काफ़ी लोग हैं जो कई दिनों से एक बात जानना चाह रहे हैं। तो बहुत कम मैसेज थे उसके, तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। तो आज कल भी उनके मान लीजिए काफ़ी मैसेज आए हैं, तो ये सोचा कि मैंने कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए। है तो छोटी सी चीज़ है, छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन कई बार छोटी सी बात भी बहुत काम की होती है। ठीक है, तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कई भाइयों के मेरे पास मैसेज आए जो ये बोल रहे थे कि गुरुजी हम मान लीजिए गांव में रहते हैं या हमारा जो इलाका है वो जंगली है। ठीक है, तो सर्प वगैरह सांप वगैरह जो होते हैं हमारे घर में घुस जाते हैं आए दूसरे तीसरे दिन। तो इसका कोई उपाय है कि सांप है जो वो हमारे घर में ना घुसे? तो कुछ लोगों को मैंने ऐसे ही बता दिया था, लेकिन मैसेज तकरीबन 70 से 75 के करीब थे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा आबादी जो हमारी है वो गांव में रहती है। तो गांव में इस चीज़ की बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि सांप वगैरह है जो घर में वो चले आते हैं। ठीक है, और उससे फिर मान लीजिए वो किसी को काट भी जाते हैं, नुकसान भी हो जाते हैं। ठीक है, और कोई बच जाता है तो किसी की मौत भी हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी भाइयों ने मेरे से पूछा है कि गुरुजी इसका कोई उपाय है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये घर में ये सर्प ना है, ये सांप ना है। तो मैंने एक दो को बता भी दिया कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना, लेकिन सबको मैं नहीं बता पाया, क्योंकि इतने फ़ोन अटेंड करने कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, आप भी जानते हो अगर इंटरनेट पे नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको वैसे नहीं बता पाया तो आज इस वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको। आपको एक जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से ही उसको करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत मामूली सी चीज़ है, कहीं भी आपको वो मिल जाएगी, कहीं भी आपको वो मिल जाएगी। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको भटकना पड़ेगा या कहीं दूर जाना पड़ेगा। ये तकरीबन तकरीबन हर गांव में, हर कस्बे में, शहर में कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगी। बस वो है कि आपको ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, ये बात अलग है। उसमें थोड़ी आपकी मेहनत लगेगी, आपका एक दिन लग जाए या 2 दिन लग जाए। ठीक है, या आपके किसी की जानकारी में कोई जानकार हो, कोई जानता हो कि हमारे पास ये कहीं साइड में घर के पास मंदिर में कहीं लगी हुई है, तो ये चीज़ आप उनसे शेयर कर सकते हो कि भाई मुझे चाहिए, तो अगर आप जानते हो कहीं लगी हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या है, एक छोटा सा काम और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, धतूरा आपने देखा होगा जिसके इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, और जो धतूरा मान लीजिए जो शिव शंकर भोलेनाथ हैं, ठीक है, शिवरात्रि में उनके शिवलिंग पे जो है वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, उनसे क्योंकि प्रेम है धतूरे से, भोले शंकर को, ठीक है, महाकाल को। तो जो मान लीजिए वो धतूरा है उनके लिए, यानी कि ये माना जाता है कि प्राचीन काल से ही माना जाता है, आज से नहीं, प्राचीन काल से ये बात मानी जाती है कि भोले शंकर को धतूरा बहुत पसंद है, क्योंकि वो पीते भी हैं उसको। ठीक है ना, तो उनके शिवलिंग पे जो चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ठीक है, जो मनोकामना के साथ उस शिवलिंग पे उस धतूरे को चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, ये कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हमने वैसे कभी आजमाया नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो अजमाई चीज़ है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रहा आज का गुरुजी का प्रसाद जो उन्होंने लाइफ टाइम दिया था। ठीक है, तो ये आपके कभी भी काम आएगा, जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये काम आपके जरूर आएगा। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिए मेरी बात। धतूरा जो होता है वो देख लीजिए, अगर कहीं आपको मिल जाए, उसकी जड़ लेनी है आपको। देखिए एक नक्षत्र होता है, वो होता है अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र में आपको ये जड़ कहीं ना कहीं, मान लीजिए इसका पेड़ कहीं देख लेना है आपको, या थोड़ी सी उसकी जड़ कहीं से आपको मिल जाए, वो ले लीजिए। अश्लेषा नक्षत्र इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा जब भी आप ये वीडियो देखोगे कि अश्लेषा नक्षत्र है या नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अश्लेषा नक्षत्र में ये चीज़ मान लीजिए जो ये है धतूरे की जड़, इसको लेकर घर आना है अश्लेषा नक्षत्र में। ठीक है,
इसको लेकर घर आना है आपको। घर आने के बाद इसको क्या करना है दोस्तों, इसको अपने घर में अगर मंदिर है तो मंदिर में रख दीजिए, वरना कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां इसको हाथ ना लगे किसी का। ठीक है, बस इस चीज को आप अपने घर में रख दीजिए, आपके घर में कोई सांप नहीं आएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। और दोस्तों जो बुरी जिसको बोल देते हैं ना कि नेगेटिविटी जो फैलाती हैं, मान लीजिए जैसे नजर लग गई किसी को या कुछ घर में कुछ क्लेश हो गया, ये भी आपके घर में नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों धतूरे की जड़ जो होती है वो शांति होती है, एक किस्म का ये मानना होता है कि ये शांति की प्रतीक होती है। ठीक है, तो इसको लाकर आप घर पे रख दीजिए, आपके घर में धन आगमन भी होगा, क्लेश भी मिटेगा, आपके अच्छे संबंध भी रहेंगे घर में अपने बच्चों से, अपने परिवार में। ठीक है, और सांप वगैरह जो हैं वो भी आपके घर में नहीं आएंगे। अगर आ जाए तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही किसी को काटेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारे बुजुर्गों ने बताई हुई बात है। ठीक है, वैसे मैंने जिनको बताया है तो उन्होंने इस बात को एग्री किया है कि हाँ गुरुजी आपने सही बताया था और ये बात ठीक है। ठीक है, ये देखिए उनका बताया हुआ है, हमारा नहीं है ये। अब ये कितना काम करता है कितना नहीं, वो तो आपको करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना, हम किसी अंधविश्वास में आपको नहीं डालना चाहते और ना ही अंधविश्वास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से दूर ही रहो तो ठीक है, वरना जिंदगी झंड हो जाती है। अगर अंधे हो गए आप किसी की, मान लीजिए किसी की तरफ से, ठीक है ना, ये किसी के प्रति अंधे हो गए आप, वो काम मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों परमात्मा एक है, बस वही है, उसका नाम जपिए। बाकी इंसान तो इंसान है दोस्तों। ठीक है ना, तो बहुत लोगों ने भगवान का चोला पहना हुआ है और बैठे हैं गद्दियों पे, अपने पैरों में मत्था टिकवाते हैं। अरे भाई अगला असली तुम भक्त हो तो तुम ये बोलो ना कि हमारे पैरों में क्यों मत्था टेकते हो, आप भगवान के पैरों को चरणों को छूइए। ठीक है ना, हमारे चरणों में थोड़ी कुछ रखा है, वहाँ भगवान के चरणों में। तो पखंडबाजी बहुत है हमारे देश में दोस्तों। ठीक है ना, अब एक बात आज मैं आपसे बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम दीजिए आप। एक ध्यान से सुनना दोस्तों, अब चौकियाँ लगती हैं, भगत बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको किस चीज़ के भगत मिलेंगे, जहारवीर गुग्गा जी के, ठीक है, या फिर आपको मिलेंगे बालाजी महाराज के। ठीक है, भोले शंकर के आपको भगत कम मिलेंगे जिनके ऊपर भोलेनाथ आते हैं। ठीक है, कृष्ण जी के बताइए मुझे कहीं अगर कोई भगत हो जिसके अंदर कृष्ण जी आते हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये सब दुकानदारी खोल रखी है लोगों ने और कुछ नहीं है। ठीक है, ओनली दुकानदारी है। क्योंकि दोस्तों जब आप खुद सोचिए, भीम पूंछ तक नहीं हिला सका था हनुमान जी की, तो क्या हम अपने शरीर के ऊपर हनुमान जी को ले सकते हैं? मतलब ही नहीं होता दोस्तों। ये ख्याल दिल से निकाल ही दीजिए कि किसी के अंदर हनुमान जी आते हैं या किसी के अंदर कोई और आता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बस यही कहूँगा मैं तो आपसे कि अंधविश्वास में मत पड़िए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय